So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं जॉब डिजाइन की। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी जॉब एनालिसिस की। देखो जॉब एनालिसिस में हमने ये समझा कि भाई आप बेसिकली क्या कर रहे हो, जॉब को एनालाइज कर रहे हो। यानी कि आप देख रहे हो कि भाई उस जॉब के बारे में समझ रहे हो सबसे पहले तो सो यू बेसिकली कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर जॉब. And you're not only collecting information but you're also analyzing and then evaluating that particular information ताकि आपको insights मिल सके regarding that specific job role. आपको roles and responsibilities का अंदाजा लग जाए, आपको क्या क्या requirements है उसके लिए, workforce environment किस तरीके का रखना है for that particular job, क्या timing होगी, किस तरीके से आप उस हिसाब से salaries तय करोगे. So for compensation part also job analysis is important. फिर once again कि भाई उस job role को देख के ही आप ये समझोगे कि भाई क्या qualifications होनी चाहिए during the recruitment process, जो आपको याद रखना है कि भाई recruit करोगे उसी हिसाब से qualifications के basis पर, experience के basis पर. So ये सारी चीजों के लिए job analysis important था और भी बहुत सारी चीजें हमने जॉब एनालिसिस में समझी. सो वीडियो जरूर देख के आए, इससे पहले वाली वीडियो है और तब इस वीडियो में आए ताकि आपको फुल क्लैरिटी लगे रिगार्डिंग दिस टॉपिक ऑल्सो जॉब डिजाइन. Now once you are done with job analysis, the very next step is job design. Now what about job design? Job design में क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये दिमाग में रखो कि the process next to job analysis is job design. चीजें अभी बिखरी हुई थी बट अब आप चीजों को समेट रहे हो. सर आप चीजों को समेट रहे हो, बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर स्ट्रक्चराइजिंग द वर्क, यू आर ऑर्गेनाइजिंग द वर्क. सिस्टमैटिक वे में आप वर्क को लगा रहे हो, कहीं ना कहीं एक सिस्टम से वर्क को कनेक्ट कर रहे हो आपस में, बेसिकली बिखरी हुई चीजों को समेट रहे हो. ठीक है. सो जॉब डिजाइन क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वर्क. अभी तक हमने ये तय कर लिया कि भाई ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये रिक्वायरमेंट्स होंगी, बस बट उस हिसाब से अब चीजों को लगाना सही तरीके से कि भाई ये एम्प्लॉइज होंगे, वो आपस में इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट में ऑफिस में बैठेंगे. किसी को भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, तो वो फीडबैक लेने किससे जाएगा? इस पर्टिकुलर बंदे के पास जाएगा. यानी कि एक्चुअल सिनेरियो को देख के आप चीजें डिजाइन कर रहे हो, वर्क ऑर्गेनाइज कर रहे हो. आप देख रहे हो इस पर्टिकुलर काम को करने में एवरेज इतना इंटरवल ऑफ टाइम लगेगा, तो ये बंदा इतने समय में ये काम कर लेगा, उसके बाद वो ये करेगा, उसके बाद वो ब्रेक लगेगा. सो यू आर एक्चुअली मूविंग ऑन टू द रियल सिनेरियो एंड देन डिजाइनिंग द वर्क in accordance with that. So that's what job design is. ये तो just one instance है, बहुत सारे instances I can give you. Job design is a process of structurizing and organizing work. आप वर्क को structurize कर रहे हो, organize कर रहे हो, responsibilities और relationships को organize कर रहे हो और स्ट्रक्चराइज कर रहे हो. लेट्स सपोज एक बंदे को हमने रखा है, असाइन किया है, रिक्रूट किया है इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, एक पर्टिकुलर टास्क उसको असाइन किया है, उसको एक चीज के लिए हमने ट्रेन किया है. लेट्स सपोज हमने उसको पावर पॉइंट के लिए ट्रेन किया है. अब कोई दूसरा बंदा है, लेट्स सपोज वो जिसको हमने पावर पॉइंट के लिए ट्रेन किया है वो एक दिन छुट्टी पे है, तो उसकी जगह अब कौन करेगा काम, क्योंकि सिर्फ पावर पॉइंट तो उसे ही आता है. तो हमने पहले से ही ये चीज तय करके रखी थी, 4 प्रोफेशनल्स हैं, मे बी द रिस्पेक्टिव मैनेजर ऑफ दैट पर्टिकुलर टीम और प्रोजेक्ट, कि भाई एक बंदे को हम क्रॉस ट्रेनिंग भी देंगे कि भाई इसको भी पावर पॉइंट आता होगा, तो वो भी इन केस एक के एब्सेंस में पावर पॉइंट जो है वो समझ के और टास्क को आगे बढ़ा सकता है. तो पहले से ही हमने ये भी डिसाइड करके रखा होगा कि भाई हम 2 लोगों को एक ही इस स्पेसिफिक रोल के लिए ट्रेनिंग देके रखेंगे, ताकि इन केस एक की एब्सेंस हो तो दूसरा बंदा उस वर्क को उठा ले और काम अपना कंप्लीट कर ले. सो ये भी एक इंस्टेंस है, एक एग्जांपल है जॉब डिजाइन का, कि पहले से ही हम ये सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में तय करके रख रहे हैं. सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ, ताकि आगे कोई weakness ना क्रिएट हो, आगे कोई डिलेमा ऐसा ना क्रिएट हो. सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिलेशनशिप्स in such a way that enhances or improves the productivity of employee. तो इस तरीके से सारी चीजें अरेंज की जा रही हैं, वर्क को ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चराइज किया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिलेशनशिप्स को स्ट्रक्चराइज किया जा रहा है और सिस्टमैटिक वे में लगाया जा रहा है इस तरीके से, ताकि जो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है उसको इनहेंस या इंप्रूव किया जा सके, उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके, जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज किया जा सके एम्प्लॉय का, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो भी जो है कहीं ना कहीं इंप्रूव हो और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट ही होगा जब हम बेहतर तरीके से जॉब डिजाइन करेंगे, बेहतर तरीके से वर्क को ऑर्गेनाइज करेंगे, बेहतर तरीके से वर्क को स्ट्रक्चराइज करेंगे. सो इफेक्टिव जॉब डिजाइन ऑलवेज रिजल्ट्स इन एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. तो अगर जॉब डिजाइन इफेक्टिव होगी
तो ये हमेशा एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करेगी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन रखेगी, और एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा तो वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, प्रोडक्टिव रह पाएगा विद इन दैट पर्टिकुलर टीम और प्रोजेक्ट, और जैसे डेफिनेटली जो बेनिफिट होने वाला है वो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही होने वाला है एज अ होल ब्रॉडर पिक्चर में. So effective job design, it always results in employee satisfaction and motivation and hence overall performance of the organization. So यहाँ पर होता क्या है कि बेसिकली जो इंडिविजुअल गोल्स हैं इनको अलाइन करके रखा जाता है विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. इंडिविजुअल गोल्स ऑफ एन एम्प्लॉय दे आर अलाइंड विद द ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और व्हाटएवर द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो इंडिविजुअल गोल्स को जब हम अलाइन करके रखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल से, तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है विच फॉस्टर्स एंगेजमेंट एज वेल एज प्रोडक्टिविटी. सो दैट इज इट अबाउट जॉब डिजाइन. आई होप आपको जॉब डिजाइन के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी लगी होगी, एंड दैट इज इनफ. आप एक कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे रिलेटेड टू जॉब डिजाइन, आपको पूरी तरीके से क्लैरिटी हो जाने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली. सो that is it about this video. इतना content इसके लिए काफी. I don't want to stretch it and make it a long video for this particular topic. So we'll see you in the next video with a new topic. Till then, keep studying. Take care.